ब्रिज मोहन योग केंद्र में आप सबका स्वागत करते हुए आज योग के 5वें दिन के सत्र में हम किस प्रकार से सरल अभ्यासों को करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और उसका कैसे हमें लाभ मिलेगा उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आज आपको पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन किसी में बैठ जाना है और पद्म मुद्रा, हस्त मुद्राओं के बारे में मैं धीरे धीरे बताने का प्रयास करूंगा और उसका बहुत ज़्यादा लाभ होता है क्योंकि ये ध्यान से होता है। आपको करना क्या होता है कि दोनों हथेलियों को कमल की तरह यानी दोनों अंगूठा और छोटी उंगली को आपस में सटाने का प्रयास करते हैं और बाकी तीनों उंगलियों को फैला करके और आपस में सटा लेते हैं। आप देख सकते हैं बहनों ने इस प्रकार आसन में बैठकर और पद्म मुद्रा लगाया है। अब आँख बंद कर लीजिए कम से कम 1 मिनट तक, बिल्कुल आंखें बंद हो। और पद्म का अर्थ है कमल। कमल पवित्रता एवं सौंदर्य का प्रतीक है। कमल के समान हाथों की अंगुलियों को फैलाने से पद्म मुद्रा बनती है। सबसे पहले इसे कैसे किया जाता है उसकी विधि को मैं बताऊंगा और आप पद्म मुद्रा में लगा करके और ध्यान को केंद्रित करेंगे प्राणों पर। सबसे पहले पद्म आसन में बैठ जाना चाहिए। यदि पद्म आसन में नहीं बैठे हैं तो सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं। यदि पद्म आसन में बैठकर पद्म मुद्रा लगाएं तो लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। अब दोनों हाथों की अंगुलियां आपस में मिला दें। इसके बाद केवल दोनों अंगूठे एवं सबसे छोटी अंगुली परस्पर में मिलाकर रखें जैसा कि आपको अभी मैंने बताया है। बहुत अच्छा। शेष अंगुलियां आमने सामने रहती हैं। इस प्रकार मुद्रा बना लेने के बाद आंखें बंद कर दें। इस मुद्रा का अभ्यास 2 से 5 मिनट तक करना चाहिए। क्या क्या लाभ मिलेगा इससे? पद्म मुद्रा लगा करके यदि आप 2 से 5 मिनट तक ध्यान करते हैं तो पहला लाभ है इस मुद्रा से शरीर में प्राण शक्ति का संचार होता है। दूसरा, पद्म मुद्रा से शरीर की गर्मी कम होने लगती है। गर्मी का महीना शुरू हो रहा है। यदि आपको पेट में धुंध दे, सर में या चेहरे पर जलन हो या आपको ज़्यादा पसीना आए तो आप पद्म मुद्रा में बैठकर कम से कम 2 से 5 मिनट तक ध्यान करेंगे तो शरीर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। मूत्र संबंधी रोगों को यानी पेशाब संबंधी समस्याओं को यह दूर करने वाला, यदि पेशाब में जलन आ रहा हो या रुक रुक करके पेशाब आ रहा हो उसके लिए ये बहुत ही लाभकारी है। किडनी संबंधी समस्याओं के लिए भी यह बहुत लाभकारी है पद्म मुद्रा। इसलिए आप इसका अभ्यास घर में भी 2 से 5 मिनट तक कर सकते हैं या आपके कोई इष्ट मित्र हैं उन्हें भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो उन्हें भी आप करवा सकते हैं। आप धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएं और आँखों को खोलें। और दूसरा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में मैं रोज़ बैठवाता हूं आप लोगों को और आज मैं विधि पूर्वक उसे करने का तरीका बता रहा हूं। आप जैसे बैठी हैं ठीक उसी प्रकार बैठे रहिए। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन। अब दोनों हाथों को खोल लीजिए सामने। अब अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाइए और जब ऐसे मिलाएंगे तो रिंग की तरह गोल हो जाएगा ये इलाका। और तीनों अंगुलियों को खोलकर सीधा कर लीजिए और दोनों घुटनों पर हथेली को रख लीजिए। हथेली आसमान की तरफ यानी ऊपर की ओर खुली हुई होनी चाहिए। इसके बाद आपको पीठ को सीधा करते हुए ध्यान लगाना है। ज्ञान मुद्रा स्मरण शक्ति और ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। इस मुद्रा का प्रयोग यदि नियमित रूप से करें तो ज्ञान शक्ति बढ़ती है। इसको करने के तरीके, पहला आराम से सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ जाइए। दूसरा, अब अंगूठा और तर्जनी अंगुली को आगे के भागों को आपस में मिलाकर शेष तीनों अंगुलियों को सीधा रखते हैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। दोनों आँखों को बंद कर लीजिए। यह अभ्यास कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक करना चाहिए। लाभ के तौर पर
बुद्धि का विकास होता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, पढ़ाई में मन लगता है। जिस बच्चा को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, जो बच्चा बहुत चंचल है, जिस व्यक्ति को 5 से 15 मिनट यदि कह दिया जाए कि आंख बंद करके आप अपने प्राणों पर ध्यान लगाइए, 2-3 मिनट के बाद उछल कूद करने लगता है, उस व्यक्ति के लिए यह बहुत ही परम कल्याणकारी और लाभकारी यह हस्त मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा। मन शांत और प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति बुरे बुरे सपने देखते हैं, जो व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचारों से परेशान हैं, उनके लिए, जो व्यक्ति भूत पिशाच के चक्कर में पड़े रहते हैं, उनके लिए यह ज्ञान मुद्रा अत्यंत ही लाभकारी है। जिनके सर में दर्द होते हैं, माइग्रेन पेन है, अनिद्रा के शिकार हैं, नींद नहीं आती है, उनके लिए यह ज्ञान मुद्रा बहुत ही लाभकारी है। ज्ञान मुद्रा का प्रयोग हम सभी को, अपने छोटे छोटे बच्चों को, बड़े को, बुजुर्गों को करा सकते हैं। इसलिए आप सभी इस हस्त मुद्रा का नियमित रूप से अभ्यास करें और इसका लाभ आप कहीं भी भय आप ले सकते हैं। तो आज हम लोग योग के 5वें दिन किस प्रकार से 2 हस्त मुद्राओं के बारे में आपको मैंने बताया है और इसके तरीके और क्या क्या लाभ होते हैं आपने सुना है। तो आइए, अब तक यदि आप ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स नहीं किए हों तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप इसे दूसरों तक पहुंचाने में मदद करेंगे, ताकि हर घर जहां पर तनाव, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, मार पीट हो रहा है, वैसे घरों के लिए बहुत ही लाभकारी हस्त मुद्राएं हैं। तो आइए, आप सभी को मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद।